नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले में आप सभी का स्वागत है। और हम ललितपुर जनपद के महरौनी तहसील के क्षेत्र अंतर्गत में मौजूद हैं। और आपको बता दें, इस वर्ष जनपद ललितपुर में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बारिश होने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। फसल में लगातार पानी गिरने से फसल जमने के बाद तुरंत मर गई है। किसान काफ़ी चिंतित है क्योंकि लगातार यहाँ की फसलें करीब 5-7 वर्ष से यूं ही अतिवृष्टि के कारण मर रही हैं। किसान बहुत बुरी स्थिति में है। किसान को इतनी समस्या हो रही कि खाद बीज जैसे बहुत इस वर्ष आलम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ की बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कैसे उनकी फसल मरी और क्या आगे उनकी फसल मरने से क्या उन पर असर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल जी, आपकी जो इस वर्ष अतिवृष्टि से फसल मरी है, इस पर क्या कहेंगे आप? पानी बरसने से जहाँ से बोनी शुरू भई वहीं से पानी लगातार बरसा तो फसल बोने पर फसल सब नष्ट हो चुकी, जमी नहीं पाई। जमी अभी मर रही है, उड़दा सूख रहे हैं और खेतों में पानी भरा है, लगातार बारिश हो रही है। फसल मरने से अब किसान पर क्या असर पड़ेगा? फसल मरने से किसान पर बहुत बुरी हालत है, लाचार है, कर्जा में डूब रहा है। कहाँ से कर्जा, आगे खेती कहाँ से बनाएगा। हमारे साथ एक और किसान बात करने के लिए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मलखान, जो इस वर्ष अधिक वर्षा से किसानों का नुकसान हुआ, इस पर किसानों को कितना असर पड़ेगा? वर्षा से मानो फसल बढ़ ही नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। ब्याह शादी संबंध में हर चीज़ रह गई, क्या करें? नष्ट होने की कैसे हो, क्या क्या समस्याएं किसान को झेलने पड़ रही हैं? अब किसानों पूरी समस्या आ गई। फसल वही सो पानी की वहाँ हो रही, इतनी रह गई छोटी छोटी। कई किसानों की फसल भी सड़ रही है। हाँ, सड़ ही गई, कई किसानों की फसल सड़ गई। अब क्या, जैसे किसानों की फसल लगातार मरती जा रही है, आप किसान जो अपने दैनिक खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, विवाह संबंध, वो कैसे तय कर पाएंगे? अब बेबस की बात है, बाहर मजदूरी कर रहा है, दिल्ली काम टूका कर ले आओ, वाली बच्चन हो खुआ पिया रही। जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे थे, उनकी क्या स्थिति है? अब पैसा ही नहीं है, पढ़ जा ही नहीं पाए प्राइवेट में। करने के लगातार साथ एक और किसान बात करने के लिए। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचरण है। रामचरण, जो इस बार अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें मर गई हैं, इससे किसानों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या क्या किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? किसानों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। जैसे ब्याह शादी है, उनके लिए मजदूरी क्या करे। ब्याह शादी से क्या रिलेटिव है, क्या समस्या होगी? फसल होती तो शादी विवाह में दहेज देना पड़ता है। जैसे ब्याह में पैसा तो लगता ही है, और फसल नष्ट होने के कारण शादी 2-3 साल से आदमी रुक कर चल रहा है, आस नहीं अगली साल देगा भगवान, और पिछली रुकते रुकते 3 सालें हो गई, आस में और नष्ट हो गई फसल। अपने आप गिर रही है पानी से अधिक वर्षा होने के कारण। अब इसमें क्या समस्या है, आदमी मजबूरी करके मोड़ी मोड़ना पड़ा रहा कि ब्याह शादी का हुआ है, क्या करे। किसान तो वैसे ही मरा पड़ा है और मर जाएगा। अब इस बार शादी विवाह कैसे हो पाएंगे किसानों के? कोई ना, अब तो हो ना पाएंगे। ऐसे कैसे हो पाएंगे? यानी किसान ने जो अभी बीज बोया है वो उठा धर के किया है लेके एक दूसरे से। अब भी ना होगा तो अगली चैत की फसल है जो बाने हो पाएगी, तो किसान तो वैसा ही विदा है। इसमें शादी मादी का तो कोई संपर्क ही नहीं है। अब चल रहा है आसम। भाई, क्या नाम है आपका? मोहन, क्या समस्याएं होगी इस वर्ष की? जैसे इस बार फसल मर गई है, उस पर फसल पे आप किसानों को क्या क्या समस्याएं होगी? ये होगी क्या कैसे शादी वगैरह करेंगे, क्या बच्चों को खुआएंगे, एक साल कर्जा कैसे चुकाएंगे। सरकार उल्टा कानून कर रही है। काहे का कानून कर रही है? ऐसे कर रही कि जो तुम्हारा किसी से क्यों नहीं भरा है, ये जो दरेज जे नहीं भरा है, तो क्यों नहीं भर रहे हो? भरो ना। कहाँ से आ जाएंगे पैसे? जब फसल ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएंगे पैसे? आप कैसे खर्चा चलेगा आप लोगों का? कैसे चलेगा? किसान जब मजदूरी करें, पेट पालेंगे, बच्चों को कर्जा बाद में चुकेगा।
लगातार डला हुआ है कर्जा अब बाद में चुक पाएगा। जैसे पढ़ाई बाधित हो रही होगी बच्चों की, और भी कई समस्याएं जैसे दैनिक क्रियाएं में जो लोग चाह रहे थे कि हमारा इतना खर्चा मिल पाए, हम खर्चा हो पा रहा है इतना। अब कैसे चले खर्चा, मतलब जो तो है कि फसल चली गई है, अब कैसे खर्चा कैसे चल रहा, मजदूरी करके खर्चा चला रहे हैं। मजदूरी लग रही है, मिल रही है मजदूरी भी नहीं मिल रही है, ऐसी बस चौमासे में बड़ी परेशानी है। साथ एक और किसान वार्ता करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? पंचम सिंह, पंचम सिंह, कहाँ के निवासी हैं? क्यूलारी। क्यूलारी में इस बार फसल की क्या स्थिति है? फसल की क्या स्थिति है? फसल बोई थी जो 3-4 दिन लगा था, बारिश भई ने जमीया, और अब भी बारिश हुई और जो जमीन थी सुबह सड़ गई। अब किसान की क्या तैयारी है आगे की फसल बोने के लिए? जैसे इस बार तो ये फसल मर चुकी है, अब किसानों को कुछ मिलेगा नहीं, आगे की फसल बोने की क्या तैयारी है? अब जैसे हो गया सो देखो, जाए कोई बाहर जाए, कोई कछु कहे, मजदूरी कहे, वह तेनी मैंने सो दिल्ली बम्बई जाए, वो क्या करे थे? अब क्या कोई सरकार राहत देवे तो है किसानों को? जैसे इस साल फसल मर गई है तो अब किसानों को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही होंगी? समस्या, अब खाद चाहने, डीजल चाहने, बीज चाहने, जो कहाँ से ले आए? कैसे अब किसान इसकी भरपाई करेगा? अब कैसे अब आगे खेती कैसे होगी? फसल तो बिल्कुल है नहीं है। जैसे आपने कहा आपको आगे खेती कैसे होगी, जैसे अभी ये फसल मर गई है तो ऐसा तो है नहीं है कि किसानों के खेत डले रहेंगे, किसानों खेत तो बोएगा, लेकिन कैसे बो पाएगा, क्या समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा? अब पैसा से बो बस साहब, जब फसल नहीं होगी तो कैसे बोवें खेत? मजदूरी करने पड़े, खाद बीज जो कहाँ से ले आए, जैसे फसल होती तो उसमें काम चल जाता, अब फसल है नहीं है, कौन के कार्ड 4-4 साल से नहीं जमा कर पाए, कृषि कार्ड, किसान कार्ड होगा। फसल कभी एक फसल हो तो एक फसल मर जात, कभी एक साल हो तो कभी एक साल मर जात, तो किसान आगे बढ़ ही नहीं पाऊ। जैसे लगातार किसानों की फसलें मर रही हैं, एक हो रही है एक नहीं हो पा रही, यानी किसान ब्याज नहीं तय कर पा रहा है। अब जो किसान अपने लगातार शादियां करने के लिए अपने बच्चों की टाल रहा था, अब वो आगे भी ये समस्या बढ़ती जा रही है, कैसे निपटेगा किसान इससे? अब शादी करने, बच्चों की पढ़ाई करने, कपड़ा कपड़ा हर चीज़, दवाई कहाँ से होती? फसल से सब होते है, और फसल नष्ट हो गई। अब फसल की या तो जांच हो जाए। हमारा नाम शिवराज सिंह है। हाँ। इस साल लगातार बारिश होने से 20 जून से अभी तक बारिश हो रही है, जिससे जो फसल बोई थी वो सारी फसल मर चुकी है। इस फसल में कुछ नहीं निकल रहा है, इसलिए अभी से समस्या बनी है। जो घर पर बीज रखा था, साहूकारों से ले लिया था, वो सारा बीज बे दिया है, नष्ट हो गया है। अब आगे चल के साहूकार कोई देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसान के पास कुछ रहा नहीं है। आगे खेती करने में बड़ी समस्या होगी, ना खेती हो पाएगी। लगभग 50 से 70% खेती ऐसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि किसान के पास कोई आगे खाद बीज डीजल के लिए कुछ नहीं है इस साल में। और खाने के लिए भी समस्या बढ़ गई है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्योंकि खाने के लिए क्यों समस्या पड़ेगी? क्या किसान पहले से कर्जा था? पहले से कर्ज था, और पहले भी फसल कुछ कमज़ोर हुई थी, अगली फसल कमज़ोर हुई थी, और जो कुछ था वो बो दिया है, और बेच बाच के भी बो दिया है कि आगे फसल होगी तो हम खाने के लिए हो जाएगा, लेकिन वो सब बो दिया है और सब मर गया है, इससे कुछ नहीं बचा है। तो किसान को खाने के लिए भी समस्या उत्पन्न हो गई है। और ब्याह शादी करना तो बड़ी दूर की बात है, ब्याह शादी तो अब हो नहीं सकती है, क्योंकि किसान के पास कुछ नहीं रहा है, और ना बच्चों की पढ़ाई हो सकती है अब, और कोई पैसा नहीं रहा है। तो कुछ तो लोगों ने अपने बच्चों को घर बैठा लिया है, क्योंकि आने जाने का खर्चा भी नहीं है किसान के पास अब। इससे किसान को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। समिया, जो समस्या इस बार क्या समस्या है बरसात की? अब जो का फसल मसल बही थी सो अब भई नहीं है। अब बीज और दवाई डाल दी, तन दिखाई थी सो दवाई डाल दी, वहाँ पे जब पानी बारिश हो सो बारिश से अब एक हेरा गई। अब का बोलो। अब का अगली साल को का करे? अब खाद बीज चाहने, डीजल चाहने, फिर काय में काए पैसा में कैसे व्यवस्थाएं होंगी किसानों की? अब कछु है नहीं, बचू नहीं है। अब का अब जीते खातू तो सो बीज बेदा, मूल लेके बेदा,
अब कितने 6,000 को 7,000 को मिलो सोयाबीन। अब बहुत मूल ले लेके बेदा मूल लेके के बिया बोया है, बीज अब वो मर गया है। मर गया तो फिर आप का कर बे आप वैसे दैनिक जो दिनचर्या है का दैनिक खर्चा है किसानों का, बच्चों का, वो कैसे भरपाई कर रहे हैं? अब मोड़ी मोड़ा पड़ रहा है सो अब उनको पैसा मैसा देने अब वो तो ढूंढ डांड के देने यहाँ के उठा के देने यहाँ। देखिए इनकी भी वही दर्द भरी कहानी है कि लगातार जो किसान की फसलें मरती जा रही हैं। कुछ पैसा इनके पास था तो इन्होंने 7,000 रुपये की क्विंटल के रेट से सोयाबीन खरीदा, बोया, बड़ी आस थी, सपने सजोए थे कि इस वर्ष हमारी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होने के बाद लगातार जो उनका कर्जा बना हुआ था उससे निजात मिल पाएगी, लेकिन ये सपने ही सपने रहे और मात्र 15 दिन में इनके सपने टूट गए हैं। इनका ये भी कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट विद्यालय में गांव से बाहर महरौनी जाते हैं तो वहां जो बस का डेली का आना जाने का किराया खर्चा है वो भी नहीं है, इससे बच्चा भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब बच्चा नहीं पहुंच पा रहे हैं तो स्पष्ट है कि उनकी जो पढ़ाई है उनकी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं यहाँ लगातार किसानों की बनी हुई है। हमारे साथ एक और किसान बात करने के लिए है, इनसे पूछेंगे हम कि जो समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आखिर किसानों को निजात कैसे मिल पाएगी, क्या उपाय रहेगा सरकार के पास? अब सरकार के पास उपाय तो यही रहेगा कि कुछ थोड़ी मदद कर दे किसानों की, क्योंकि 4-5 साल से वैसे ही किसान परेशान है। पढ़ाई लिखाई दवाई हर चीज़ है। सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में समस्या है ये मच्छर की बीमारी हो रही है आदमियों को, तो सबसे ज़्यादा बीमार अस्पताल जा रहा है तो उसके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, दवा के पास उसके लिए खाने के पैसे नहीं हैं। और यही फसल से सब कुछ करता था तो अब वो डॉक्टर लोग भी, साहू लोग भी, सभी लोग मना कर रहे हैं किसान के पास। और हमारे भी 2 बच्चे पढ़ते थे तो एक का स्कूल हमने बंद करवा दिया, क्योंकि अभी एक का ही पैसा है हमारे पास, तो एक का बंद करवा दिया, अभी एक पढ़ रहा है। लेकिन आगे भी अगर सरकार कुछ राहत देती है तभी उसमें खर्च ही चल पाएगा कुल मिलाकर। खर्च चल जाएगा, जैसे किसान की फसल आगे बोई जाएगी तो उस फसल से कुछ मिल पाएगा किसानों को। अब फसल जब बो जाएगी, जब कुछ राहत मिलेगी, राहत नहीं मिलेगी तो आगे की फसल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कर्ज उठाना पड़ेगा और पहले से ही किसान कर्जदार है, साहूकार पहले से ब्याज लगा रहा है, उसके पैसे मांग रहा है, उसके पास अभी के लिए पिछले पैसे नहीं है तो आगे का कहाँ से देगा। अगर देगा भी तो बहुत ऊँचे दामों पर देगा। इससे किसान जो फसल होगी उसी में भरपाई उसी की साहू की कर पाएगा, बाकी परिवार का खर्चा कुछ नहीं हो पाएगा उसकी। लगभग किसान बर्बाद है। लगभग बुंदेलखंड का सारा किसान बर्बाद है। और 2-4 साल पहले भी यही समस्या थी, लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा समस्या है। इस साल किसान के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा दंगल सिंह नाम है। दंगल सिंह, जो इस वर्ष अतिवृष्टि हुई है, पानी बरसा है, इस पर फसल पे क्या असर पड़ा है? सोयाबीन और नष्ट हो गया है, न सरकार बीमा दे रही है और न कुछ राहत दे रही है। जैसे सोयाबीन और उड़दा जो नष्ट हो गए, अब किसान आगे अपनी जो रबी की फसल है वो कैसे बुवाई करेगा? वो किसी व्यापारी से पैसा उठाएगा और उसका चुकाने के लिए बाहर मजदूरी करना पड़ेगी, इससे उसकी भरपाई होगी। और क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं किसानों को? किसानों को अपने बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई की समस्या झेलनी पड़ेगी और अपने भरण पोषण की, कपड़न की, इसे किसान कुछ राहत देवे और बीमा प्रीमियम में पैसा डालवे सो अपना भरण पोषण करेगा। आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है कि सरकार कुछ राहत देवे और बीमा भेजवे। बीमा देवे और सरकार कुछ राहत दे। हाँ। जैसे इस वर्ष कई बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके बच्चों की जो फीस विद्यालय में नहीं भरी जा रही है, वो किसान कैसे तय कर पा रहा है? वो मजदूरी करके बाहर जाकर करेगा, उसकी पूर्ति, क्षतिपूर्ति करेगा, विद्यालय में फीस भरेगा। हाँ। देखिए इनका भी वही कहना है कि लगातार जो फसल मरने के कारण बैंक के जो प्रीमियम काट लिया जाता है वो नहीं देने से किसानों की जो हालत है वो गड़बड़ाई हुई है। किसान यहाँ वहाँ मजदूरी करने के लिए अन्य शहरों में जा रहा है, लेकिन वहाँ भी उसको मन मुताबिक मजदूरी नहीं मिलने से कई किसान वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। हमारे साथ एक और किसान बात करने के लिए थे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा विश्वनाथ।
विश्वनाथ, इस बार जो अतिवृष्टि हुई है क्या असर पड़ा है आपके गांव में? अरे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बोनी के टाइम ही पानी इतना गिरा कि वो आप हमारी फसल ऊपर नहीं निकल पाई खेत से, वो बीज मर गया है उसी खेती में। और इसके लिए मैं सरकार क्या क्या समस्याएं हो रही हैं किसानी यानी फसल मरने से? और आगे के लाने में खाद या बीज या डीजल है, जो आगे की लागत है अगली फसल की, तो वो लागत लगाने के लिए किसान को बहुत सी मजबूरियों को सामना करना पड़ा है। या तो कहीं उसको बाहर मजदूरी करने जाना पड़ेगा, तब इसलिए किसानी हो पाएगी उसकी, या तो फिर उसको उस पर ज़मीन गिरवी धर के या ज़मीन बेच करके उसको लागत लगानी पड़ेगी। ज़मीन गिरवी रख करके, जैसे एक किसान के पास मिनिमम 2 से 3 एकड़ जगह होती है, उसमें से वो गिरवी रखेगा, फिर फसल कैसे करेगा पाएगा? फसल ऐसी कि वो आने वाली फसल में वो खरीफ की फसल के लिए लागत लगाता था, तो वो खरीफ की फसल से पूरा गुजारा चला ले लेता था। तो अब खरीफ की फसल के लिए लागत ही नहीं, तो किसान को खरीफ की फसल नहीं कर पाएगा। इसलिए और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? बहुत सी समस्याएं हैं। किसान कार्ड में बीमा मिल रहा है, और आए दिन 4-5 साल से किसान कार्ड में बीमा की राशि काट दी जा रही है, और किसानों के लिए कोई भी बीमा राशि नहीं दी जा रही है। किसानों का जो प्रीमियम कटता है तो उसका बीमा भी मिलता होगा? नहीं, अभी तक कुछ 5 साल से तो कुछ भी नहीं मिला है। हमारे साथ एक और किसान वार्ता करने के लिए तैयार हैं। भैया क्या नाम है आपका? मानवेंद्र राजपूत। मानवेंद्र जी, आप कितनी खेती करते हैं? 10 एकड़। 10 एकड़ में कैसी है इस वर्ष की खेती? इस वर्ष की तो ऐसी है कि बेदई थी, वो बका जमीन पूरी मार गई। कितना नुकसान हुआ लगभग आपको? मतलब 10 बोरा, वो भी तो सोयाबीन। 10 क्विंटल सोयाबीन बोया हुआ था, सभी मर चुका है। बिल्कुल। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं अब? का तजाई लगाई के बाहर चला जाए। अब भाई रोजगार तो कुछ ना कुछ चलाना पड़ेगा, रोटी पानी चाने हैं, तब बाहर की तैयारी लगा रहे। देखो अब कब न कर पा रहे। अगले वर्ष जैसे अगले सीजन की जो फसल बोएंगे उस पर क्या कैसी तैयारी है, क्या बोएंगे? अब तैयारी ऐसी है कि अगर सेठ से ले तो वो भी तो परसेंटेज बनना हो, वो पैसा लगा कहाँ से हम लोग भाई? उसको तो जैसे ब्याज चले तो तिहाड़ी ब्याज पे कोई ले पा रहा हो, कोई दे पा रहा हो, रोटी रोजी कहाँ से चलेगी? उसको ब्याज इतना नहीं दे पाए ऊपर। अच्छा, ब्याज नहीं अधिक देने के पार इसलिए आपने ये प्लान बनाया है कि हम बाहर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, वहाँ से लेंगे। वहाँ खेती के लिए पैसा जोड़ेंगे कि अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसा जोड़ेंगे? आजीविका चलाने। अब ये तो रोटी के तो लाले पड़ रहे, फिर रोटी के लाले पड़ रहे, इसलिए अब रोटी रोजी मिल जाएगा, यही काफ़ी होगा। साहब इस पर 100% खेती खराब हो गई हम लोगों की। 100% खेती? 100 में 100। केवल 1 एकड़ में हुआ था बचे थे, वो भी खराब होगा। पानी अधिक बरसने के कारण हुआ है कि खेत में पानी भरने के कारण? पानी अधिक बरसा तो खेत भर गए, वो बीज बोया था, पानी गिरा तो साहब बह गया खेतों से हैं। इसके लिए वहाँ कुछ नहीं बचा है साहब, खेत खाली पड़े हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार जो ही दे दी कुछ राहत पानी, बीमा कंपनी है जैसे जो अपना किसान कार्ड बनो, बीमा भाई सुनत नहीं जा, सरकार सुनत नहीं जा, कचू राहत दे तो किसानी उज्जे, ना तो अपने फिराता नहीं। अब ऐसे गाँव में घूमते रहे। आगे की फसल जो बोएंगे उसके लिए क्या तैयारी रहेगी? कौन पैसा दे तो बोब जाए, एक आध खेत, ना तो कहाँ बोबने, कोई संभव नहीं ना कि बोब जाए। जैसे आपने कहा बीमा कंपनी अगर पैसा दे, बीमा कटवाया था किसानों ने फसल हाँ, KCC बना है, KCC बाकी पड़ा है, अब काय में संभाल रहे। जैसे पिछले साल भी अतिवृष्टि हुआ था, उस टाइम बीमा का पैसा मिला है? नहीं मिला, कभी नहीं मिला सर। कब से नहीं मिला लगभग पैसा? अरे बहुत साल पहले एक मेरे आया हो, कभी हैं कौन सरकार होगी, जब आया था एक बार कुछ 20 साल होगी। अब 2-5 साल से कुछ नहीं जाई, वायदा सर रहे 2 साल 3 से तो वायदा ही सर रहे हैं। आज समझा सोयाबीन बोले जो आएगा। और बीमा की प्रीमियम हर साल कटता है? हाँ, हर साल कटता है। देखिए, इनका तिलक सिंह का कहना है कि जो बैंक वाले हैं यानी बैंक है उनसे ये किसान कार्ड बनवाए हुए वहाँ से प्रति वर्ष इनका प्रीमियम काटा जाता है, लेकिन इनको अभी तक बीमा प्रीमियम कटने के हिसाब से कोई राशि नहीं दी गई है। हमारे साथ कुछ और किसान वार्ता करने के लिए हैं। भाई क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? आप? भजन सिंह। भजन सिंह कहाँ के निवासी हैं? यहीं क्यूलारी के। क्यूलारी के। जो इस वर्ष फसल है, इस फसल पर क्या अतिवृष्टि का क्या असर पड़ा है? अतिवृष्टि तो अब लगभग सारे बुंदेलखंड में 4-5 सालों से पड़ रही है। कहीं जाए वो रबी की फसल भी पानी की वजह से ख़राब हो रही है, और ये फसल तो हमेशा 4-5 साल से हो ही रही है। जैसे मतलब करके किसान ने पैसा लिया भी, और साहूकार से उसने सोयाबीन उधार लिया, उससे बीज बो दिया, भारी बारिश के कारण ना ही सोयाबीन जमा ना ही उड़द की फसल हुई। अब समस्या ये हो गई कि वो तो फसल हुई नहीं, साहूकार का जो पैसा है वो अगले इस सीज़न के बाद चुकाना होगा।
लेकिन अब चुकाने के लिए पहले वो कहेंगे कि हमारे पिछले पैसे दो, तो अगली फसल के लिए किसान इसी फसल हो जाती थी, इसी में से वो अपना कर्जा उसमें से चुका देता था, आगे की फसल के लिए उधार ले लेता पैसे। लेकिन जब यही फसल नहीं हुई है तो लगभग यही है कि फसल कभी नहीं होगी, और मतलब होगी तो अब किसान क्या करेंगे। यहाँ से इस गांव से लगभग 400-500 लोग बाहर जा चुके हैं, अब कुछ तैयारी में है जाने के लिए, अब कहीं बाहर मजदूरी भी नहीं उनको मिल रही। वहाँ से भी कुछ लोग इंदौर गए थे, वहाँ मजदूरी में दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वापसी आ गए। अब वापसी आ गए तो वो करेंगे क्या और खाएंगे क्या। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर रोजी रोटी, क्योंकि बुंदेलखंड का किसान लगभग 4-5 सालों से वैसे ही बर्बाद है। ना ही कोई सरकार ने अभी तक राहत दी है, और ना ही जो कंपनी, बीमा कंपनी हर साल किसानों की प्रीमियम काटती थी, लेकिन कभी बीमा नहीं दिया गया इन किसानों को। और अभी हम लोगों ने लगभग 14 तारीख को एसडीएम साहब महरौनी को ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद डीएम साहब के पास भी गए थे कि किसानों की फसल की जांच कराई जाए, वो सड़ चुकी है, मर चुकी है। लेकिन अभी तक ना ही कोई लेखपाल, ना ही कोई तहसीलदार, ना ही कोई गांव में आया है, ना ही कोई सर्वे हुई है। और किसानों ने कई बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। देखिए, इनका भजन सिंह का भी वही कहना है जो सभी ग्रामीणों ने बताया है कि प्रीमियम हर वर्ष काट लिया जाता है, लेकिन उस प्रीमियम की बीमा राशि ग्रामीणों को नहीं दी जा रही है। ग्रामीण की फसल मरने से ग्रामीण काफ़ी परेशान है नज़र आ रहे हैं। कई ग्रामीण यहाँ के बाहर मजदूरी करने के लिए भी गए हैं, लेकिन वहाँ पर उनको काम नहीं मिलने के कारण वो ग्रामीण ज्यों के त्यों वापस अपने अपने गांव लौट रहे हैं। कुछ जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, जो इस वर्ष अधिक पानी बरसा, इस पर क्या किसान पे असर पड़ा है? अधिक पानी बरसने से यहाँ सुविधाएं जो थी, जो सब खेत में अनाज बो दिया, सब पानी से बह गया। कोई सुविधाएं जो किसान को अब ये फसल से अपन को सुविधा होती है कि अगली फसल बो लेते हैं। अब अगली फसल के लिए पैसे नहीं होंगे तो कहाँ, अब बानियों में जाते हैं उधार लेने के लिए, तो बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। जहाँ लाखों लेके आते थे वहाँ 10,000 नहीं दे रहे हैं। अब किसान आदमी क्या करेगा, दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, अब जाके क्या करेगा, घर पे वापस लौट के आ गए। अब कोई काम मजदूरी है नहीं, अब घर पे आके क्या खाएंगे, वहीं पर घर का अनाज पानी बेचेंगे, उसमें गुजारा चलाएंगे। बच्चे स्कूल जा रहे, पढ़ने के लिए जा रहे, उनको फीस वगैरह हर चीज़ की सुविधाएं चाहिए। कैसे किसान कर पा रहा है ये सारी व्यवस्थाएं? ये भी व्यवस्था कर जैसे बने वैसे करेगा, मजबूरी है वो तो किसान की। जब पेट भरना है तो कहीं से कुछ करना पड़ेगा, मजबूरी नहीं मिली कहाँ जाएगा इंसान। देखिए, इनका भी वही समस्या है कि जैसे जो घर परिवार में बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना, स्कूल की व्यवस्थाएं बनाना, ड्रेस लेना, किताब लेना, पेन कॉपी लेना, ये समस्या से किसान फिलहाल जूझ रहा है। किसान अपनी जो फसल है यानी खेती है वो सेठ लोगों को ठेके पर, खेती बटिया पर या बटिया पर रख रहा है। कई किसान तो ऐसे भी हैं जो साहूकार हैं, उनके वो एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है और पढ़ाने के साथ साथ जो उनकी दैनिक क्रियाओं के खर्च हैं वो भी पूरे अर्जित करना है। इसलिए किसान लगातार अपने जो फसल है उसके लिए मजबूर बना हुआ है। मजबूरी बस किसान अपनी या तो ज़मीन बेच रहे हैं, बेचने की कगार पे है, या फिर प्लॉट बेचने की कगार पे है, या जो भी और जिनके पास या ज़मीन या प्लॉट नहीं है, वो बच्चे जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने जा रहे थे उनकी भी पढ़ाई छूटती नज़र आ रही है। बच्चों ने प्राइवेट विद्यालयों से नाम कटवा के सरकारी विद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो वहाँ कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अवतार सिंह, जो इस वर्ष फसल नष्ट हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर जी, इस साल अति वर्षा के कारण किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आगे की फसल के लिए उसको लागत की समस्या है, फसल पूरी तरह बर्बाद है। कहाँ से वो लागत लाएगा, खाद बीज है जैसे अगली फसल के लिए। अब जैसे बानिया के पास जाते हैं, फसल बोनी हुई नहीं इस बार, तो बानिया भी देने से लिए मना करता है। तो कुल मिला के किसान की स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। वो तो देख ही रहे हैं कि लगातार किसान की स्थिति खराब है, लेकिन अब किसान का जीवन यापन कैसे होगा आगे? क्योंकि या तो किसान बाहर कहीं मजदूरी के लिए जा सकता है, इसके अलावा कोई भी साधन नहीं है किसान के पास। अभी गया है किसान आपके ग्रामीण क्षेत्रों का कि भी बहुत ज़्यादा 70% किसान निकल चुका है यहाँ से। गाँव में काम नहीं मिल रहा है क्या? गाँव में क्या काम है, खेती बाड़ी है नहीं, खेती बाड़ी के ज़्यादातर काम खेती बाड़ी से मिलता है, मजदूरी टाइप। अब खेती बाड़ी है नहीं तो मजबूरी में आदमी मजदूरी के लिए बाहर जा रहा है। लोगों ने कई लिखा पढ़ी करके दी
जबकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग आपको कितना समय हो गया? आपको हमारा 2 हफ्ता से ऊपर हो चुका है जब हमने ज्ञापन दिया महरौनी एसडीएम को। देखिए, इनका कहना है कि अतिवृष्टि से इनकी खेत की जो फसल है वो मर चुकी है। जमने के तुरंत बाद ही वो फसल मर चुकी है, क्योंकि उन खेतों में जैसे तालाब होते हैं, नदी होते हैं, जैसे लबालब कई 2-3 से हफ्तों पानी भरा रहा है। इसके कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है। इसकी शिकायत प्राथमिकी इन लोगों ने एकत्रित होकर के सभी क्षेत्रवासियों ने तहसील महरौनी में जाकर के उप जिलाधिकारी को दी है, लेकिन अभी तक वहां से कोई जांच टीम या लेखपाल या फिर कोई भी अधिकारी मौके पर इनकी फसल का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।